कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी कि ऐसे शेयर्स के नाम बताएं जहां पे प्रमोटर लगातार अपने शेयरों को बेच रहे हैं। तो ये जो लिस्ट निकल के आ रही वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह बन रही है एफआईआईज की सेलिंग, प्रमोटर्स का अपने स्टेक को बेचना, कंपनियों के बुरे नतीजे। तो इन सारी चीज़ों में जो बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है, प्रमोटर अपना स्टेक बेच क्यों रहे हैं। क्योंकि प्रमोटर्स जब इसके पहले जो रिज़ल्ट आए थे वहाँ पे आपने देखा होगा बेहतरीन तेज़ी सभी कंपनियों में, और सारे लगभग जो कंपनियाँ थी ओवर वैल्यूड हो गई थी। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बेचा, और अभी के टाइम प्रमोटर्स लगातार स्टेक बेच रहे हैं। तो हमें इस समय काफ़ी सावधान सतर्क होकर चलना चाहिए। तो ऐसे कौन से शेयर हैं वो जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें मिजन वेंचर, जहाँ पे पहले 74% की हिस्सेदारी थी वो अभी 5% की हो गई है। लगभग 69% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बेची है। ज्योतिर्गमया इंटरप्राइजेज में लगभग 56% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के द्वारा बेची गई है। विनी ओवरसीज में लगभग 35% की हिस्सेदारी बेची गई है। और इस समय विनी ओवरसीज में जो पहले 71% थे, इस समय प्रमोटर्स का स्टेक 35% का हो गया है। नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे पहले जो प्रमोटर 45% हुआ करते थे वो अभी के टाइम 12% पे आ गए हैं। लगभग 33% का स्टेक प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है। सिग्मा सॉल की बात करें तो यहाँ पे पहले स्टेक 73% हुआ करता था, वो इस क्वार्टर में घट के 41% पे आ गया है। लगभग 31% का स्टेक प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है। सायजी होटल्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्टेक पहले 74% का हुआ करता था वो अभी के टाइम 44 पे आ गया है। लगभग 30% का स्टेक प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है। मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पहले स्टेक 62% का हुआ करता था प्रमोटर्स का, वो अभी के टाइम घट के 33% पे आ गया है। यहाँ पे लगभग 29% का स्टेक प्रमोटर्स ने बेचा है। पद्मा कॉटन यार्न की बात करें तो यहाँ पे 51% का स्टेक होता था, वो अभी के टाइम घट के 22% पे आ गया है। यहाँ लगभग 29% की बिकवाली प्रमोटर्स के द्वारा की गई है। यहाँ पे नर्मदा एग्रोबेस, विनी ओवरसीज की हमने बात कर ली। सिवा ग्रेनिटो, यहाँ पे लगभग 8% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के द्वारा बेची गई है। बड़ी कंपनियों में बजाज हेल्थ केयर में 8% की हिस्सेदारी, स्टर्लिंग विल्सन में 7% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के द्वारा बेची गई है। रीता फाइनेंस में 21% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के द्वारा बेची गई है। इन शेयरों में आपको सावधान होकर चलना है। अगर हम बात करें यहाँ पे पैनाबाइट टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे लगभग 9% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के द्वारा सितंबर क्वार्टर में बेची गई है। कनानी इंडस्ट्री में 5% का स्टेक, गोधा कैपकॉन में 7% से ज़्यादा का स्टेक, एसबीएस वेंचर में 45% से ज़्यादा का स्टेक प्रमोटर्स के द्वारा बेच दिया गया है। जिनोमिक वैली में प्रमोटर्स ने लगभग 9% से ज़्यादा का स्टेक बेचा है। पोद्दार हाउसिंग में लगभग 8% का स्टेक, सेवली इंडस्ट्री में लगभग 8% का स्टेक प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है। शांति ओवरसीज में लगभग 18% का स्टेक बेचा गया है। पैराक्सिस होम में लगभग 7% का स्टेक प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है। इन कंपनियों के साथ साथ बड़ी कंपनियां भी पीछे नहीं रही हैं। बड़ी कंपनियों भी स्टेक बेचा है, जिसमें टाटा मोटर्स, प्रेस्टीज एसेट्स, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इंटरग्लोब एविएशन, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, रूट मोबाइल, बजाज हेल्थ केयर, इजी ट्रिप प्लानर, स्पाइस जेट में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को घटाई है। अब बात ये आती है कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच क्यों रहे हैं। तो जैसा कि इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि कंपनियां जब ओवर प्राइस्ड हो जाती हैं तो इसका फ़ायदा प्रमोटर्स उठाना चाहते हैं। तो प्रमोटर को जब लास्ट क्वार्टर में बेहतरीन रिजल्ट आए थे, वहाँ पे कंपनियों में दम भर के पैसे लगे थे, प्राइस ओवर प्राइस्ड हो गए थे। तो यहाँ पे अच्छे से प्रमोटर्स को पता है हमें फ़ायदा कब उठाना है। अभी के टाइम वो माल बेच ले रहे हैं अच्छे प्राइस पे, बाद में यहाँ पे फिर से जब शेयर के प्राइस डाउन होंगे तो वो फिर से कम प्राइस में बाई कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया प्रमोटर्स का पैसे कमाने का। दूसरा ये कारण हो सकता है, हर तरह से प्रमोटर गलत नहीं हो सकता। प्रमोटर कहीं पे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी के फ़ायदे के लिए शेयरों को बेचा हो, कंपनी में कुछ
ग्रोथ के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के अन्य कामों के लिए भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच सकते हैं। तो हर तरीके से इस चीज़ को गलत नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम आम निवेशकों के लिए ये धारणा होती है कि प्रमोटर्स ने अगर स्टेक सेल किया है तो यहाँ पे समस्या बनती हुई नज़र आ सकती है। जिस हिसाब से इस समय मार्केट ओवर प्राइस्ड हुआ है, FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो माहौल इस समय प्रमोटर्स के द्वारा जो शेयर बेचे गए उस वजह से ख़राब भी होता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे शेयरों पे हमें ज़रूर नज़र बना के चलनी चाहिए। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।